छोड़कर जाने वाली पार्टनर भी अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहिए। बस आपको ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, आज जब मैं लाइव आया था ना, तो वहाँ पर आप सभी लोगों ने मुझसे एक यही सवाल किया कि सर मैं उनसे इतना प्यार करती थी मगर फिर भी उन्होंने मुझे छोड़ दिया। सर मैं उसको लेकर के इतना लॉयल था, इतना मतलब पॉजिटिव था, मगर फिर भी उसने मुझसे दूरियां बढ़ा ली। फिर भी उसने मुझे अवॉइड करना, इग्नोर करना, इम्पोर्टेंस ना देना और तो और मेरी प्यार की कदर तक ना करना उसका पेशा बन गया था। तो सर मैंने कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगा ऐसा कि मेरा पार्टनर चेंज हो रहा है या फिर चेंज हो रही है, तो मैंने ये डिसीजन लिया। मगर सर अब मैं उसके बिना नहीं रह पा रही। अब सर मुझे उसकी याद आती है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो बस आपको ये गलती नहीं करनी है। छोड़ के जाने वाला पार्टनर फिर से आना चाहेगा आपके पास, ठीक है। अभी आप इस बात को नहीं मानोगे मुझे पता है, मगर वीडियो को एंड तक वॉच करो यार, ऑटोमेटिकली आपको मेरी बात पे ट्रस्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करोगे, क्योंकि आप समझ जाओगे कि इस पे इंटरेस्टिंग वीडियो ही मिलती है। वेल चलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपने इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाने के लिए क्यों कहा था, क्यों आप इस वीडियो को वॉच करना चाहते थे। जाहिर सी बात है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले आप दोनों के बीच में अटैचमेंट हुआ, दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो गया, प्यार इतना ज़्यादा गहरा हो गया कि आपको खुद नहीं पता चला। धीरे धीरे कब आप उसके इतने ज़्यादा क्लोज आ गए कि आपको महसूस तक नहीं हुआ। और उसके बाद आप उसके साथ वो मीठे मीठे बिताए हुए पल, यादें, वो आपके माइंड में छपती चली गई। आपने उसके साथ काफ़ी अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड किया, अच्छी जगह घूमा और अच्छी अच्छी बातें आपके माइंड में रहने लग गई। और फिर उसके बाद पार्टनर का इंटरेस्ट कम होने लग गया, पार्टनर ने आपसे कम बातें करने लग गए, पार्टनर ने आपको अवॉइड करना स्टार्ट किया, इग्नोर करना स्टार्ट किया, पहले से कम इंपॉर्टेंस देने लग गई, वो पहले से कम स्पीड हो गई उसकी रिप्लाई देने की। और उसके बाद आपने उससे पूछना भी चाहा कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम मुझसे अब अच्छे तरीके से बात क्यों नहीं करते हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या मिल रहा है तुम्हें ये चीज़ करके, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, तुम्हें किसी और में इंटरेस्ट आ गया है क्या, या फिर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो। तो पार्टनर ने सिंपली जवाब दिया कि यार देखो ऐसी कोई बात नहीं है, बस सिंपली बात तो ये है कि अब मेरा इंटरेस्ट तुम में नहीं है, या फिर अब मेरा तुमसे मन उबने लग गया है, ये रोज रोज की चिक चिक बाजी से मेरा ना इरिटेशन हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ कोई ना कोई एक ऐसा रीज़न दे करके उसने आपसे दूरियां बढ़ा ली। और दूरियां इतनी दरगी से बढ़ गई कि आप उसके लिए पागल होने लग गए, उसके लिए परेशान होने लग गए। तो आपको फ्रेंड ये चीज़ हुआ होगा आपके साथ। और इस दौरान अब आपको ऐसा क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो बताता हूँ क्या करना चाहिए जो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने लग जाए, आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे और उसके बाद बोले कि मुझे माफ़ कर दो यार, मुझको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ये चीज़ करनी है, और जब ये चीज़ कर लोगे ना तो उसके बाद पार्टनर आना चाहेगा, और जब आना चाहेगा तब आपको ये गलती नहीं करनी है। तो चलो बताता हूँ क्या। सबसे पहली चीज़, जब पार्टनर आपसे दूरियां बनाने लग जाए ना, जब पार्टनर आपसे दूर जाना चाहे और आपको ये चीज़ दिख रही है, तो उस समय ओवर रिएक्ट आपको नहीं करना है, ज़्यादा उस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करनी है, और ज़्यादा अपने तरफ से उस रिश्ते को संभालने की तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। अब आप बोलोगे सर आपका दिमाग खराब हो गया है, यहाँ मेरा रिश्ता टूट रहा और मैं उस रिश्ते को बचाने पर ना लगूं। देखो मेरे भाई, एक बात को एक्सेप्ट करो कि उस रिश्ते में सामने वाला इंसान अपनी मर्जी से आया था और अपनी मर्जी से ही जाएगा। ज़बरदस्ती आप उससे पकड़ के नहीं रख सकते। अगर उसका मन नहीं है आपके साथ रहने का तो आप बड़े से बड़े पैतरे आजमा लो, वो नहीं रुकना चाहेगा आपकी लाइफ में, वो नहीं रहना चाहेगी आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो अब आपसे बोर होने लग गई है, क्योंकि उसको एक चीज़ रियलाइज़ हो गई है, जो कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ कि क्या रियलाइज़ हो गया। उसे ना ऐसा लग रहा है कि मतलब कि इस रिश्ते को चलाने वाला मैं ही हूँ, इस रिश्ते को संभालने वाला मैं हूँ। और ऐसे में ना पार्टनर आपको ना टीज नहीं करता है, तोड़ देता है अच्छी तरीके से, और वो यही चीज़ करना चाहती है। अब जैसे कि अगर पार्टनर ने कम बात किया, पार्टनर ने अवॉइड किया, इग्नोर किया, छोड़ने की बात की, ब्रेकअप की बात की, तो आप इन बातों से डर जाते हो। डरोगे क्यों नहीं भाई, इतना ऑब्वियसली प्यार था, उस रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट किया आपने, प्यार दिया, समय दिया, सब कुछ किया, तो डर तो जाओगे ना जब खोने की बात आएगी तो। और उस समय आप क्या करते हो, रोते हो, परेशान होते हो, गिड़गिड़ाते हो, 10 कॉल 10 मैसेज, मिलने की बात, और उसकी फ्रेंडों से पूछना चाहते हो कि क्या हो गया उसे, या एक बार बात करा दो, उसके लिए रोने लग जाते हो, उसके लिए परेशान होते हो, उसको फॉलो करने लग जाते हो, जिस रास्ते से वो जाती है उस रास्ते पर आप उसे पकड़ना चाहते हो, उस रास्ते मतलब आपको बात करनी है, कैसी भी करनी है।
और ऐसे में जानते हो पार्टनर आपसे और दूर भागता है। क्यों दूर भागता है? क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आप उसके बिना नहीं रह पाओगे, आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते और आपको उसकी नीड है। और जब किसी को पता चलता है ना कि मैं किसी की जरूरत बन चुका हूँ या जरूरत बन चुकी हूँ, तब वो उस इंसान को बहुत तड़पाती है, बहुत अंदर से तोड़ देती है उसे वो। तो ये काम नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे देना है। और अगर आपको नहीं यकीन हो रहा ना, तो उनसे पूछिए जिनके साथ ये सिचुएशन हुआ होगा कि पार्टनर के पीछे भाग करके भी थक गए, मगर फिर भी पार्टनर ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, पार्टनर ने फिर भी हमारी बातों को समझना नहीं चाहा, बल्कि उसने तो हमें 2 बात सुना दी कि तुम्हारी खुद की कोई इज्जत नहीं है क्या यार? तुम्हें एक बार समझा दी मैं कि मेरे को इरिटेशन हो रही है तुमसे, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है तुमसे, तुम क्यों मेरे पीछे भाग रहे हो? फिर भी आप उसे कन्विंस कर रहे हो कि नहीं ना, इस बार हो गया, अगली बार भले आपकी गलती ना हो, मगर फिर भी आपने उसे कहना चाहा। ये चीज़ नहीं करनी है आप। सबसे पहले अपने आप को शांत करना है, ठीक है ना? शांत करना है। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, मगर ट्रस्ट करो अपने भाई पे। भाई यकीन दिला रहा हूँ आपको कि अगर आप ये काम करते हो तो वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अपने आप को शांत रखो, पागल नहीं होना है, परेशान नहीं होना है उसके लिए, ठीक है ना? एक बात को एक्सेप्ट करो कि वो अपने मन से आई थी, अपने मन से गई। वो जबरदस्ती मैंने नहीं रोका उसे और जबरदस्ती मैंने भगाया नहीं उससे। अपने मन को शांत रखो। सैड स्टेटस, किसी भी तरह की गलत थॉट जो आपके माइंड में आ रहे हैं कि कुछ कर लूँ, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। परेशान नहीं होना है उस समय ना। जिस अपने दोस्त पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उसके साथ टाइम स्पेंड करना है आपको। अपने आप को टूटने नहीं देना है। अगर आप उस समय अपने आप को टूटने देते हो तो भाई पूरा खेल खराब हो जाएगा। टूटने नहीं देना है। जब अपने आप को मजबूत रखते हो, दिखाते हो कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ा, तब पार्टनर को फर्क पड़ता है। और वो क्या फर्क पड़ता है ये भी समझ लो। जब पार्टनर को ऐसा लगेगा ना कि यार मैंने तो इसको छोड़ दिया था, फिर भी इसका कॉल नहीं आया, मैंने तो उसे मना कर दिया बात करने से, एक बार में बंदी समझ गई, मैंने तो उसे कह दिया था कि तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? क्यों मुझे फॉलो कर रहा है, क्यों मुझे कॉल करता है, क्यों मुझे मैसेज करता है, क्यों मुझसे मिलना चाहता है? बंदा तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है यार। मुझे तो लगा था कि बंदा प्यार में मुझसे भीख मांगेगा, मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, परेशान होगा, और फिर मैं उसको रोता हुआ देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। मैं उसको परेशान देखकर मुझे समझ में आएगा कि सही सबक मिल रहा है इसे। मगर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा यार। पार्टनर से जैसा मैंने एक्सपेक्ट की थी वैसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना आपके पार्टनर को ये चीज़ दिखती है कि आप उस पर डिपेंड हो, आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, उसके बिना आपकी ज़िंदगी पूरी नहीं है, उसके बिना आप ज़िंदगी नहीं जियोगे। तो उनको ना मज़ा आता है कि अब ये मुझसे प्यार की भीख मांगे, मुझसे रिक्वेस्ट करे, मुझसे दब के रहे, ये मेरे नीचे रहे। मैं बड़ी सी बड़ी गलती कर लूँगी मगर ये बंदा मुझे कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि इस बंदे के लाइफ में मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, हूर की पड़ी हूँ, मैं इतना स्मार्ट लड़का हूँ कि दुनिया में कोई नहीं होगा। ये थॉट उसकी चेंज कर देनी है। जब ये थॉट उसकी चेंज होगी ना तो मन में उसकी घबराहट आएगी, बौखला सा जाएगा कि अरे मुझे तो लगा था कि मेरी पार्टनर को अगर मैं छोड़ दूंगा तो पागल हो जाएगी। हाँ, मगर ऐसा तो हुआ ही नहीं। मुझे तो लगा था जिस बंदे से मैं बात करना बंद कर दूंगी वो बंदा तो बौखला जाएगा मेरे लिए, मगर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मतलब उसका किसी तीसरे में इंटरेस्ट तो नहीं बढ़ गया, किसी तीसरे से बात तो नहीं चल रही है। भाई जाहिर सी बात है, अगर एक घर से खाली कर दो किसी को, किराएदार को, उसे दूसरा घर चाहिए होता है ना। फुटपाथ पे तो नहीं रह सकता वो, लगता है किसी दूसरे रूम में चला गया। ऐसी नेगेटिव थॉट आएंगे आपके पार्टनर पे। ऐसे बारे में आपके बारे में सोचना चाहेगा कि यार मैं मिल के देखती हूँ उससे, मैं उससे एक बार बात करती हूँ, मैसेज करती हूँ, या फिर अपने दोस्त के थ्रू जानना चाहती हूँ कि उसके लाइफ में चल क्या रहा है। और आपके साथ ऐसा होगा भी कि कभी हफ्तों में मैसेज आएगा कि हाय हेलो, आप फिर भी उससे अच्छे तरीके से बात करते हैं। अरे मुझे भी यकीन था, मुझे फिर अपने प्यार पे पूरा यकीन था कि तुम आओगी मेरी लाइफ में। ये इधर उधर की कहानी सुना के तो पार्टनर को लगता है कि कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, तो अभी भी मेरे लिए तड़प रहा है, अभी भी मेरे लिए पागल है, तो और तड़पाना चाहिए। तो ये गलती नहीं करना है आपको। हाय हेलो जो भी आए सीन करके छोड़ दो। 1 से 2 घंटा, 3 से 4 घंटा जब आपको लगे ना कि हाँ रिप्लाई करना चाहिए, हाँ जी बोलो क्या हुआ, पूछे कि कैसे हो, तो आपको क्या करना है जान के, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मस्त जी रहा हूँ, मस्त खा रहा हूँ। और अगर कोई दोस्त कहता आपसे कि तुझे पता है तेरी जो जीएफ थी या फिर जो तेरी एक्स है, या जो भी है, एक्स तो खैर नहीं होगी, तो जो भी है तेरी है, वो मुझे बता रही थी, पूछ रही थी कि क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, क्या हुआ आजकल, बहुत बिजी है, ये इधर उधर की बातें, तो तुम्हें सिंपली कहना है कि मुझे कोई मतलब नहीं है यार, मुझे नहीं जानना है कि वो मेरे बारे में क्या जानना चाहती है या फिर चाहता है, मुझे नहीं परवाह है। ऐसा वाला रखना आपको एटीट्यूड, ठीक है ना, कि मतलब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं बताना, ऐसे कुछ। जब आप ऐसा करोगे ना तो देखो भाई क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, हर किसी के अंदर एक ईगो होता है, ठीक है ना, और उस ईगो को देखा जाए तो संतुष्टि पहुंच जाए या फिर एक तरह से मन को ठंडक पहुंच जाए, इसके लिए वो अपनी ईगो को रखता है अपने माइंड के अंदर। और वही ईगो इस इंसान को डुबा के भी रख सकता है और बहुत आगे बढ़ा करके भी रख सकता है। और यही ईगो वो उसके अंदर आ गया था जिसकी वजह से आपके साथ वो ऐसा कर रहा था। मगर जब उसको ऐसे रियलाइज हुआ कि मतलब कि
परेशान मैंने किया, ब्रेकअप मैंने चाहा, मैंने इसको चीट करना चाहा, मैंने इसको हर्ट किया, मैंने इसको उल्टी सीधी बातें बोली थी, मैंने इतना कुछ किया, मगर ये जो बंदी है या फिर जो बंदा है इसकी तरफ से तो कोई रिएक्शन आया ही नहीं। मतलब कि ये मुझ पर डिपेंड नहीं है। मतलब कि जो मैं थॉट लेकर बैठी थी ना कि मैं इसकी लाइफ में ये हूँ, वो हूँ, इम्पोर्टेंट हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, भगवान हूँ, जो भी कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गलत थॉट लेके बैठी थी। मतलब ये अपनी जगह सही है। मैं जानना चाहूँगी इसके लाइफ में चल क्या रहा है, मुझे पता करना है कि क्या हुआ ऐसा इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट करना चाहेगी या फिर चाहेगा आपसे मिलना चाहेगा कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्या रीज़न है। जब मुझे इतना हर्ट हुआ कि मतलब कि देखता हूँ कि ये थोड़ा सा दूरी बना करके मैं इतना परेशान हो गया कि इसकी तीसरी लाइफ आगे, ये आगे, वो आगे जानना चाह, तो ये क्यों नहीं जानना चाहिए। इस तरह की कई सारी बातें आ जाएंगी। समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। मुझे पता है कुछ पॉइंट मैंने आगे और कुछ पीछे करके समझाए तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मगर आप रिवाइंड करिएगा, वीडियो पीछे करना, समझ में आएगा मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। उसके पीछे भागो मत, परेशान मत हो, रिएक्ट मत करो, ज़्यादा लड़ने झगड़ने की मत सोचो, मैसेज मत करो, कॉल मत करो, एकदम से अपने तरीके से बिजी कर लो अपनी लाइफ को। तब पार्टनर जानना चाहता है कि ये भूल कैसे करती है, जल्दी कैसे हटा लिया अपने दिमाग से, क्या हुआ ऐसा। और इस समय आपसे मिलना भी चाह सकता है, वो कॉल करना चाह सकती है, बात करना चाहेगी, क्या हुआ, अब तो नाराज़ हो गया, बात नहीं किया, दोबारा मैसेज नहीं किया, ये वे। फिर भी आपको पोलाइटली बात करनी है कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप बात नहीं करना चाहते तो मत करो। मुझे खुद की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, कि इज्जत है। अब अगर उस इज्जत की मानी ना रखा जाए तो मैं क्यों आपको परेशान करूँ, क्या हक बनता है मेरा। आप अपने मन से लाइफ में आए थे, अपने मन से जा रहे हो, ज़बरदस्ती तो मैं नहीं रोक सकती ना आपको, या फिर रोक सकता। इसमें पार्टनर को ईगो हर्ट होता है तो वो आपकी लाइफ में फिर से आना चाहता है। अगर आप ओवर रिएक्ट नहीं करते हो तो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। मुझे यकीन है आप पे कि आप ऐसा कर लोगे, बस इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। और जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो कि नहीं करनी चाहिए आपको, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से आना चाहती है तो मेरा ओपिनियन है कि उससे मत आने दो, ठीक है ना। क्योंकि अगर उसके दिल में सच्चा प्यार होता और वो सच में आपको प्यार करती तो वो छोड़ने वाला देखा जाए तो सिचुएशन ही पैदा नहीं होता, आपसे दूर नहीं जाती। और इन दोनों जितने भी दिन वो दूर रही हो, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन या महीना भर, साल भर, वो क्यों गई। और उस टाइम गई तो क्या गारंटी है कि वो किसी और के साथ नहीं गई होगी। और अगर ये एक्सक्यूज़ दे रही है ना, यार मैं तो भटक गई थी, मेरे को भड़काया गया था, समझाया गया था, तब तो और जल्दी दूर हो जाओ भाई ऐसे इंसान से। जो इंसान अभी से किसी के बातों में इतना ज़्यादा आ रहा है, लाइफ में आगे चल के कितने लोगों के बातों में आएगा, सोच लो। बाकी आपके ऊपर डिसीजन है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। मगर इतना है कि रिएक्ट ना करने से आपके पार्टनर को बहुत फर्क पड़ेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, बहुत दोस्तों को एडवाइस दिया, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है अगर आप लोग एडवाइस चाहो तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1। अब पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को पार्ट 2 कमेंट करिएगा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे बातें इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है, कमेंट करना। अगर आप लोग पर्सनली अपनी किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हैं, लाइव देखना चाहते हैं मुझे, और अपनी प्रॉब्लम को लाइव जानकारी चाहिए, तो इंस्टाग्राम पर आओ, फॉलो करो। कोई पीवी नहीं करना पड़ता है भाई, सीधा लिंक खोलो, डिस्क्रिप्शन पे जाओ और फॉलो करो, बस इतना ही से काम है। अगर आपकी इस वीडियो से मदद हुई हो तो एक वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना, और अगर कुछ गलती हो गई हो तो भाई को माफ़ करना यार, हो सकता है शायद आगे पीछे के चलते आपको थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, मगर टिप तो रियल है भाई। ठीक है,